हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया हो? स्वागत है आपका आपके बाइक के चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड जो है अपने 10th और 12th का जो एग्जाम होने वाली है, यानी कब 26 में। ठीक है, इनके लिए तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दी गई है कि बच्चे में जो है चोरी उरी जो होती है उन सारे चीज़ को रोकने के लिए ये व्यवस्था स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। इन्हीं के बारे में मैं आज एक न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्या क्या तैयारियां हैं बिहार सरकार की, और लास्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में लाता हूं मैं एक फैक्ट जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, और या फिर एक स्लोगन लाता हूं जो मोटिवेशनल हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये बिहार बोर्ड की तैयारियां। बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड पारदर्शी परीक्षा को 10 पारदर्शी परीक्षा को 10 हाईटेक केंद्र बनकर तैयार। बिहार बोर्ड जो है पारदर्शी परीक्षा को 10 हाई वोल्टेज केंद्र बनकर तैयार किए हैं। यानी परीक्षा को पारदर्शी करने के लिए जो है क्या करने हैं, 10 हाईटेक केंद्र बनाए हैं। अब कहाँ कहाँ ये केंद्र है, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। पहले ये जानते हैं हाईटेक केंद्र की सुविधा क्या है और इन केंद्रों पर किन किन चीजों की सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी। देखिए क्या है, राज्य के सभी 9 मंडलों में, तो यहाँ से एक याद रख लीजिएगा, राज्य में कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। राज्य के सभी 9 मंडलों के लिए 11,000 से अधिक क्षमता वाले परीक्षा केंद्र बने हैं। कितना से? 11,000 से अधिक क्षमता केंद्र वाले परीक्षा केंद्र बने हैं। ठीक है, अब इन परीक्षा केंद्र में ये सभी आदर्श परीक्षा केंद्र, पटना स्थित परीक्षा केंद्र में कई बड़ी परीक्षाएं हुई है। नकल जैसी चुनौतियों से निपटने को बिहार बोर्ड तैयार है। नकल जैसी समस्या से निपटने के लिए बिहार बोर्ड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सोच रहे हैं ये लोग कि नकल को क्या करें, जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस केंद्र पर क्या क्या सुविधा होगी? एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, सभी केंद्र केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए होंगे, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा होगी, 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 200 मीटर के दायरे में इन सारी सुविधाओं से लेस है यह 11,000 क्षमता वाले परीक्षा केंद्र। देखिए कहाँ कहाँ कितना परीक्षा केंद्र है, अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र और उसकी क्षमता। सबसे पटना में है बापू परीक्षा भवन, जिसमें क्या है 2980 परीक्षार्थी बैठने की सुविधा है। दूसरा है आदर्श परीक्षा केंद्र 1168, गया में है 1168 वाले। ठीक है, दरभंगा में 1168, मुजफ्फरपुर में 1168, भागलपुर में 1168, मुंगेर में 620, सहरसा में 620, छपरा में 692 और पूर्णिया में 640। इतने जगह पर जो है आदर्श परीक्षा केंद्र बनकर तैयार हुआ है। देखते हैं, वो ये तो शॉर्ट न्यूज था, पूरा न्यूज जानते हैं क्या है। पटना कार्यालय संवाददाता, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, नकल और कदाचार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने राज्य के 9 शहरों में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक 10 हाईटेक परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र कितने हैं? 10। ठीक है, 10 परीक्षा हाईटेक परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र राज्य के 9 मंडलों में तैयार किए गए हैं। इनमें कुल 11,332 परीक्षार्थियों के बैठकर परीक्षा देने की क्षमता है। बिहार बोर्ड ने इन सभी केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र का दर्जा दिया है। 9 मंडलों में पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 1168 सीटें हैं। मुंगेर, सहरसा में 620 सीटें हैं। छपरा में 692 सीट, पूर्णिया में 640 सीट और बापू परीक्षा परिषद पटना में 2890 सीट हैं। बोर्ड की माने तो इन केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयारी किया जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उनके अनुसार तैयारी किया गया है। सभी केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी और पारंपरिक पेपर आधारित परीक्षाएं पीवीटी पूरी शक्ति के साथ आयोजित हो सकेगी। बिहार बोर्ड ने हाल के वर्षों में परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कई बदलाव किए,
चाहे तकनीकी की मदद से कॉपियों का मूल्यांकन हो या फिर परीक्षा परिणाम में तेजी हो, इन बदलावों से बोर्ड में परीक्षार्थियों का भरोसा बढ़ा है। बापू परीक्षा परिसर सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 2980 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। पटना में ही एक अन्य आदर्श केंद्र 1168 छात्रों की क्षमता वाले हैं। पटना के बापू परिसर वाले भी कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुके हैं। तो ये जो पूरा न्यूज था, ये न्यूज था कि अलग अलग मंडलों में जो है क्या किया गया है, परीक्षा केंद्र तैयार किया गया है, चाहे वहाँ सीबीटी हो चाहे वहाँ पीवीटी हो, दोनों तरह के परीक्षा के लिए इनको तैयार किया गया है, जहाँ पे ये ध्यान में रखा गया है कि नकल ना हो। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू है और यहाँ पर अन्य चीज की सुविधा नहीं है, सिर्फ परीक्षा ही लिए जाने के लिए ये चीज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि इनसे बिहार में चल रहे नकलची वो रुक जाना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है नकलची तो रुकने धीरे धीरे रुक रही है, खत्म हो रही है, लेकिन धांधलियां तो खत्म हो नहीं रही है। अभी बहुत सारी धांधलियां होती रही है, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो बीएससी भी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार के अन्य एजेंसियां जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उन पे तरह तरह के आरोप लगते रहते समय समय पे। ठीक है, जैसे अभी बिहार पुलिस वाले के साथ भी हुआ है, पूरा आप लोग को न्यूज़ तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट में स्लोगन है या फिर फैक्ट्स है, इसमें फैक्ट्स है। ठीक है, किसी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया है। क्या है ये? तमिलनाडु के एक प्रोफेसर ने प्लास्टिक कचरे से टिकाऊ सड़क बनाई है। तमिलनाडु की बात है ये, एक प्रोफेसर है, देख रहे हैं ये प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर साहब ने क्या किया है, प्लास्टिक कचरे से, देखिए ये प्लास्टिक का जो कचरा है ना, ये बहुत बहुत जो है ना बहुत भयानक होता है। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा, प्लास्टिक जो है जमीन में जाता है तो वहाँ प्रदूषण फैलाता है, नदी में जाता है तो वहाँ प्रदूषण फैलाता है, अगर उसको जला दीजिए तो हवा में उसका गैस गया, वहाँ भी पॉल्यूशन फैलाता है। तो अलग अलग जगह ये क्या करते रहता है, पॉल्यूशन फैलाते रहता है। तो इस प्रोफेसर साहब ने क्या किए, दिमाग लगाए, और दिमाग लगाने के बाद क्या किए, प्लास्टिक जितने कचरे थे उनसे क्या किए, सड़क बना दिए। तो अब जो कचरा था उनका क्या हो गया, देखिए कितना मस्त सड़क बन गया। देखिए टिकाऊ सड़क बनाए हैं। ठीक है, 2002 से अब तक बेकार प्लास्टिक के हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई है, 2002 से ही ये काम कर रहे हैं इस पे। अब तक बेकार प्लास्टिक से हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई, सचमुच एक प्रेरणादायक नव प्रवर्तक है। अगर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो अभी जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हो रहे हैं, जितना भी प्लास्टिक कचरा है, इनसे अगर रोड बनाया जाए तो बहुत सारे पॉल्यूशंस के जो समस्या हैं उनसे निजात पाया जा सकता है, प्लास्टिक का जो भी दुरुपयोग है उनसे निजात पाया जा सकता है, और ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। जैसे तमिलनाडु में हुआ, भारत के अन्य राज्य में भी ऐसा होना चाहिए। इस प्रोफेसर के नाम पे एक बार आप लोग जरूर इनको धन्यवाद कहें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इनके लिए जरूर धन्यवाद कहें, और इन प्रोफेसर का किन्हीं को नाम पता हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आ, लिखिएगा जरूर। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।